सच्चा साधक कभी कल की बात ही नहीं करता। वो कहता है कि आज का ये पल, यह क्षण ही मेरे लिए काफ़ी है। इस बात के मर्म को समझो। अगर तुम्हारा आज का यह क्षण पूरी तरह से मुक्त है, शांत है, तो अगला क्षण गुलामी का पैदा ही कहाँ से होगा? क्षण में से ही क्षण का जन्म होता है। जैसे गुलाब के पौधे पर गुलाब का ही फूल खिलेगा, वैसे ही एक मुक्त। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अक्सर जब लोग अध्यात्म या साधना की राह पर आते हैं, तो उनका पहला सवाल होता है, इस बात की क्या गारंटी है कि मोक्ष के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा? क्या हमें लिखित में कोई पक्का भरोसा मिल सकता है? मेरे दोस्त, अगर कोई आपसे ऐसी गारंटी मांगता है, तो मैं इसे लोभ और व्यापार से भरा हुआ मन कहता हूँ। ऐसा सौदागर मन कभी साधक हो ही नहीं सकता। ज़रा सोचो, कौन किसको गारंटी देगा? और अगर मैं तुम्हें लिख कर दे भी दूँ, तो वो पर्ची किस काम आएगी? तुम मुझे खोजने कहाँ जाओगे? असल में जब हम मोक्ष में भी नफ़े, नुकसान का गणित लगाने लगते हैं, तो साधना की शुरुआत ही गलत हो जाती है। हम मंदिर को बाज़ार नहीं बना पाते, बल्कि बाज़ार को ही उठाकर मंदिर के भीतर ले आते हैं। एक सच्चा साधक कभी कल की बात ही नहीं करता। वो कहता है कि आज का ये पल, यह क्षण ही मेरे लिए काफ़ी है। इस बात के मर्म को समझो। अगर तुम्हारा आज का यह क्षण पूरी तरह से मुक्त है, शांत है, तो अगला क्षण गुलामी का पैदा ही कहाँ से होगा? क्षण में से ही क्षण का जन्म होता है। जैसे गुलाब के पौधे पर गुलाब का ही फूल खिलेगा, वैसे ही एक मुक्त क्षण से मुक्ति का ही रास्ता निकलेगा। अगर आज तुम चिंताओं और लालच के गुलाम हो, तो तुम्हारा कल और ज़्यादा गुलामी लेकर आएगा। समय कोई घड़ी से नहीं चलता, समय हमारे भीतर से उगता है। जो इंसान सुबह गुस्से से भरा था, उसकी दोपहर पर भी गुस्से की ही छाया होगी, और जो सुबह अहोभाव और प्रार्थना में था, उसकी शाम भी उसी सुकून से महकेगी। यही तो मोक्ष की असली गारंटी है। मोक्ष कोई ठहर जाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हर पल और बड़ा और अनंत होता जाता है। जब तुम इतने असीम हो जाते हो, तो वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। यूनान का एक बहुत बड़ा फ़कीर हुआ डायोजनीज़। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन पुरानी रईसी की आदत के कारण एक नौकर साथ रख लिया था। एक दिन वो नौकर उसे छोड़कर भाग गया। जंगल के दूसरे साधुओं ने कहा, जाओ उसका पीछा करो और उसे सजा दो। लेकिन डायोजनीज हंसने लगा। उसने कहा, अगर वो नौकर मेरे बिना आराम से जी सकता है और मैं उसके बिना तड़प रहा हूं, तो असली मालिक कौन हुआ और गुलाम कौन? अच्छा हुआ वो चला गया। अब मैं सच में आज़ाद हूँ। कुछ दिन बाद उसने एक कुत्ते को नदी किनारे सीधे मुंह से पानी पीते देखा। डायोजनीज ने अपना भिक्षा पात्र भी वहीं फेंक दिया और कहा, जब एक जानवर बिना किसी बर्तन के इतनी मस्ती में जी सकता है, तो मैं इंसान होकर इस पात्र के बोझ को क्यों ढो रहा हूँ? मुक्ति से ही दूसरा मुक्त क्षण बाहर आ गया। जब महान सिकंदर भारत आ रहा था, तो उसकी मुलाकात डायोजनीज से हुई। सिकंदर ने कहा, मैं पूरी दुनिया को जीतकर चैन से आराम करना चाहता हूँ। डायोजनीज जोर से हंसा और बोला, दोस्त, बिना दुनिया को जीते मैं अभी इस रेत पर मजे से लेटा हूँ। अगर आराम ही करना है, तो अभी लेट जाओ। इस नदी के किनारे तुम्हारे लिए भी बहुत जगह है। दुनिया को जीतने के बाद आराम करोगे, ये गणित मेरी समझ से बाहर है। सिकंदर उसकी ये आज़ादी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। डायोजनीज मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ। तुम मेरी धूप रोक रहे हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्त, हम अक्सर कहते हैं, आज दुकानदारी कर लेने दो, कल से भगवान का नाम जपेंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि आज की दुकानदारी से कल भी दुकानदारी ही पैदा होगी। मोक्ष का सीधा सा मतलब है भीतर की सारी वासनाओं और इच्छाओं का पूरी तरह मिट जाना। जब स्कूल का कोई बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो प्रिंसिपल उसे दोबारा उसी क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं देता। उसका वहाँ का अनुभव पूरा हो गया। दोबारा तो सिर्फ वही लौटता है जो फेल हो जाता है। यह संसार भी एक पाठशाला है। जिसने परमात्मा को पा लिया, उसका इम्तिहान पूरा हो गया। लेकिन हमारा लोभी मन बिना गारंटी के कदम नहीं उठाना चाहता, और तुम्हारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए बाजार में कई चालाक लोग बैठे हैं, जो तुम्हें भगवान के नाम की गारंटी वाली चिट्ठियां लिखकर देने को तैयार हैं। दोष
उनका नहीं है, दोष तुम्हारी अपनी नासमझी का है। तुम जब भोजन करते हो या सांस लेते हो, तब तो नहीं पूछते कि इसका क्या फायदा। जीवन कोई धंधा नहीं है, यह एक उत्सव है, एक लीला है। असली सवाल फायदे का नहीं, बल्कि जीवन के रस को अनुभव करने का है। जब तुम प्यास में पानी पीते हो या ध्यान में गहरे उतरते हो, तो जो तृप्ति मिलती है, वही अपने आप में साध्य है। जिसके जीवन में राह पर चलना ही मंजिल बन जाता है, वही उस परम सत्य को उपलब्ध कर पाता है। अब एक आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कारण है कि सच्चे गुरुओं के पास बहुत थोड़े से लोग होते हैं, जबकि ढोंगी बाबाओं के इर्द गिर्द लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। मेरे दोस्त, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। नकली गुरु भीड़ की इच्छाओं को सहलाता है। वो तुम्हें ताबीज बांटेगा, चमत्कार दिखाएगा और गन मुकदमे जिताने या धनवान बनाने का लालच देगा। लोग अपनी तिजोरी और वासनाओं को लेकर वहां दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक सच्चा सद्गुरु तुम्हारे अहंकार को सहलाता नहीं, बल्कि उसे जड़ों से खोद डालता है। सद्गुरु का मतलब ही है तुम्हारे मैं की मृत्यु, और अपनी इस झूठी पहचान को मिटाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। दुनिया भर के लोग अपनी मूर्खताओं पर आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। नियम ऐसा है कि अगर तुम किसी झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाओ और सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगो, तो भी दुनिया के गणित के हिसाब से 50% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हर बीमारी मार नहीं डालती और हर मुकदमा हारा नहीं जाता। जो सफल हो जाते हैं, वो फूल मालाएं लेकर आते हैं, और जो नाकाम रहते हैं, वो किसी नए गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। यह पूरा खेल इंसानी नासमझी से चलता है, लेकिन सदगुरु के पास तुम्हारी ये चालाकियां नहीं चल सकती। वहां तो खेल को बनाने का नहीं, बल्कि खेल को पूरी तरह से तोड़ने का इंतजाम होता है। वहां जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। इसीलिए सिर्फ वही थोड़े से दुस्साहसी लोग वहां टिक पाते हैं, जो भीतर की क्रांति के लिए तैयार हैं। और सच मानिए, वही दुस्साहस जीवन के परम आनंद का द्वार खोलता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।